बाबा साहब अम्बेडकर पर जो अमित शाह गृह मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई है, उसको लेकर कांग्रेस जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो काफी उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ भी सहारनपुर के कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं गुलशेर साहब, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये जो टिप्पणी की है, आप लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो आज अभी सुना है आपने कुछ ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन दिया? क्या ज्ञापन आज गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ था, जो लोकसभा के अंदर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका कड़ा विरोध हम करते हैं और करेंगे और भी करेंगे। इसके क्या कार्रवाई चाहते हैं? अमित शाह पे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं या फिर कुछ और? नहीं, इस्तीफे की मांग कर रही हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे और मोदी जी इस पे कार्रवाई करें। अच्छा, कल जो संसद में हुआ कि राहुल गांधी पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसी भाजपा के एक सांसद को धक्का दिया है, तो क्या है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब सोची समझी साजिश है राहुल गांधी को एक फंसाने की, इन बातों में उलझाने की, ताकि कोई दूसरा मुद्दा ना उठा सके। हमारे साथ जो है मौजूद हैं महानगर अध्यक्ष आरिश सिद्दीकी जी, उनसे बात करते हैं। आरिश भाई, प्रियंका गांधी भी अभी नई नई पार्लियामेंट पहुंची है और देखा गया उनके जाते एकदम बवाल सा मच गया है, राहुल गांधी पे एफआईआर भी हो गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? आपने ये क्यों कहा है कि उनके जाते ही बवाल मच गया है? क्या आप मीडिया वाले प्रियंका गांधी जी को बवाली समझते हैं? बवाल ही नहीं समझते? हो सकता है सत्ता पक्ष को खाली नहीं हो। नहीं, राहुल गांधी जी से आप क्या, मैं क्या, और पूरा हिंदुस्तान जो गांधी की विचारधारा रखता है, वो कभी भी राहुल जी से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी जी को बचपन से लेकर के और आज तक ये उनके खून के अंदर है, बड़ों का अदब करना और अपने दुश्मन का सम्मान करना। जब राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर कर दी गई, राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई ने परेशान किया, राहुल गांधी जी का घर खाली करा दिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता तक छीन ली गई, इतना परेशान राहुल गांधी जी को किया। जब तो राहुल गांधी गांधीवादी विचारधारा के साथ लड़ रहे थे, और आज जब हमारे 100 सांसद है, हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम लोग इस सरकार को आईना दिखा सकते हैं, तो आप लोग हमसे ऐसी अपेक्षा की उम्मीद करते हैं, ऐसी बदतमीजी की अपेक्षा करते हैं कि हम लोग सांसदों को धक्का दे अपने विपक्ष के, जबकि हम लोग गोडसे की विचारधारा को नहीं मानते हैं। एफआईआर जो हुई है, कहीं ना कहीं जांच होने के बाद कुछ ना कुछ एविडेंस राहुल गांधी के खिलाफ मिलेंगे, तभी तो एफआईआर हुई है। तो हम तो कह रहे हैं, संसद के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, आप वीडियो को क्यों नहीं रिलीज करते हो? आप वीडियो रिलीज कीजिए, वीडियो को सामने लाइए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। किसने धक्का दिया है? जो वहां पर मौजूद सांसद जो अस्पताल के अंदर भर्ती है, उनका कल का बयान यह है कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और पीछे से धक्का आ रहा था। अब ये बताइए आप, पीछे क्या राहुल गांधी दो हो गए कि एक राहुल गांधी आगे खड़े थे और एक राहुल गांधी पीछे खड़े थे? हजरत अली का कौल है कि किसी को इतना डराओ कि वो डर जाए, इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर निकल जाए। ईवीएम का मुद्दा भी आपने पिछले दिन उठाया था कि ईवीएम हटाओ अभियान आपकी तरफ से चलाया गया था, तो वो कहाँ तक पहुंचा? ये जब इलेक्शन कमीशन साथ मिलकर के ये हम जोली खेल रहा हो और इलेक्शन कमीशन तथ्यों पर बात ना करे, तो फिर आप बताइए हम लोग कौन सुनेगा? हम लोग तो शिकायतें लेकर जाते हैं। जब ईवीएम शुरू में आई थी भारत में, तो आप ही लोगों ने, आपकी सरकार थी यूपीए 1, तो आप ही लोगों ने उसका जो है प्रचार किया, उसको एडवर्टाइज किया काफी ज्यादा कि ये सेफ है, इससे इलेक्शन जो है ठीक ठाक होता है। आप ही अब उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? जब वो पहले सही थी तो अब खराब कैसे हो गई? देखिए, उस टाइम लोगों के अंदर संदेह नहीं था। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम को बुरा नहीं कहते थे। आज ईवीएम को लोग बात बुरा कह रहे हैं, और हम लोग तो हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी जो चीज शक के दायरे में आ जाती है, वो संदेह में आ जाती है, तो आप उसे हटा दो। तो आप मानते हैं कि ईवीएम पहले भी गलत थी और अब भी गलत? हम तो मानते हैं ईवीएम पहले भी गलत थी और अब भी गलत है, लेकिन पहले ईवीएम संदेह में नहीं थी, शक के दायरे में नहीं थी। आज ईवीएम जब 28 पार्टियां, विपक्ष की 28 पार्टियां और आपकी सत्ता पक्ष की भी पार्टी है, ईवीएम का विरोध कर रही हो, और इस देश के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, इस देश की बड़ी बड़ी सोसाइटी, संगठन ईवीएम का विरोध सड़क से लेकर के संसद तक कर रहे हो, तो जो चीज शक के दायरे में आ गई, आप उसे क्यों नहीं हटा रहे हैं? ये बताइए आप मुझे। ये संसद के अंदर अडानी के मुद्दे पर हम लोग ना बोल सके, संभल के ऊपर हम ना बोल सके, युवाओं की बेरोजगारी पर हम ना बोल सके, इन सब मुद्दों को भटकाने की वजह से, इन सब मुद्दों से ध्यान को भटकाने की वजह से ये भाजपा के लोग नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने संभल की बात की है, तो संभल का मुद्दा किस हद तक जो कांग्रेस पार्टी उठा पाई है अब तक, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए।
कांग्रेस के अंदर, संभल के अंदर इतना मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया जितना किसी पार्टी ने नहीं उठाया, कि हमारे नेता ग्रीन लीडरशिप राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब और हमारे सारे सांसद, हमारे सारे विधायक, पूर्व सांसद, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े थे, संभल का दुख उनसे उन लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों का दुख अपने साथ लेने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। लेकिन ये सरकार इतनी जिद्दी सरकार है, तानाशाह सरकार है, इतनी ये लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार चल रही है कि ये विपक्ष का दमन कर रही है, विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे लगा रही है, उनको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। अडानी को लेकर जो विरोध चल रहा है विपक्ष की तरफ से, तो क्या लगता है कि ये विरोध कुछ दिन बाद थम जाएगा या फिर लगातार चलता रहेगा? 10 साल से राहुल गांधी जी अडानी का विरोध कर रहे हैं और आज तक वो विरोध हम लोगों ने अपनी, ना तो हम लोग आइडियोलॉजी बदलते हैं, ना ही हम लोग अपनी विचारधारा बदलते हैं। जो विचारधारा आज से 70 साल पहले हमारी थी, हमारी विचारधारा थी गांधी की विचारधारा। आज लोग हम भी मुसलमानों को गालियां देने लग जाए। भाई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान नहीं है। अगर हिंदू, हमारे कांग्रेसी हिंदू मुसलमानों को गाली देने लग जाए, हिंदुओं को खुश करने के लिए लग जाए, तो आज ही कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आ जाएगी, नरेंद्र मोदी जी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग गांधी की विचारधारा के लोग हैं। गांधी ने कहा था यहाँ पर हिंदू भी इतना हक रखता है जितना मुसलमान रखता है, जितना मुसलमान रखता है इतना हिंदू रखता है। यहाँ सब एक आदमी को भी यहाँ पर धर्म बनाने की इजाजत है और अपना प्रचार करने की इजाजत है। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा संविधान देकर गए हैं जिसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि ये अगर आप लोग अम्बेडकर 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 अगर इतना नाम भगवान का जप लेते तो स्वर्ग मिल जाएगा। आप ये बताइए ये कितनी बड़ी चोट इन्होंने उन लोगों के ऊपर देने का काम किया है जो संविधान को ग्रंथ मानते हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। क्या उन लोगों के ऊपर चोट नहीं है? उनकी आस्थाओं के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर। क्योंकि उनका तो मानना यह है कि बाबा साहेब का नाम जपने से जपने से जपने से हम लोगों को स्वर्ग मिल जाएगा। तो क्या बाबा साहेब जो हिंदुस्तान के अंदर इतना खूबसूरत संविधान देकर गए हैं, अगर अम्बेडकर अम्बेडकर जपा जाएगा तो क्या हम लोगों को नर्क मिलने का काम होगा? ये बताइए आप। कल मायावती का भी एक बयान आया है। मायावती जो कांग्रेस को लगातार कोसती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने पहले किया है, इसलिए कांग्रेस जनता उनको माफ नहीं कर पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी की पिछपल खेलती है साफ साफ। ईडी सीबीआई का उन्हें डर है। अगर वो इतनी बड़ी दलितों की हितैषी है और दलितों की वो लड़ाई लड़ना जानते, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? वे उन 10 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 11 साल से एक भी बार आपने उन्हें सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बहन जी कभी राजभवन के सामने, कभी कोई सी जिले के अंदर, कभी आप बहन जी जो है संसद भवन के अंदर, कभी राज्यसभा के अंदर प्रोटेस्ट करती हुई मिलती थी। लेकिन बहन जी का कोई प्रोटेस्ट 12 साल के अंदर एक भी नहीं है मोदी सरकार के खिलाफ। तो इससे जग जाहिर हो रहा है कि कहीं पर भी उनका कोई आज के टाइम में दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरी एक और बात मैं आपके सामने ऐड कर देना चाहता हूं। ये मोदी, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह, ये चारों, और बल्कि ये तीनों मोदी जी को पहली बात तो भगवान बनाने के चक्कर में है। ठीक है, कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि मोदी जी के मंदिर तक बना दिए गए हैं और मोदी जी खुद कहते हुए पाए हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूं। यानी कि आप समझ जाइए मोदी जी अपना तार कहां जोड़ना चाहते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, ये वो परिंदे है इस टाइम जो हम जैसे चींटियों को, कीड़ों को खा रहे हैं अपनी खुराक बना करके। कभी संविधान के नाम पर, कभी जब युवा नौकरी मांगेगा तो उनको लाठियों से बजाएंगे, किसान जब अपना हक मांगेगा तो उसके लिए किले बिछाने का काम कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, जब परिंदा मरता है, जो परिंदा चींटियों को खाता है, जब परिंदा मरता है, क्योंकि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, जब परिंदा मरता है ना, तो जब परिंदा मरता है तो वही चींटियां उस परिंदे को किस तरह खाती है, ये नरेंद्र मोदी जी को याद रखना चाहिए। ये थे कांग्रेस नेता जो कि भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर जो है काफी विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है उसकी वीडियो जारी कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच किस तरह से की जाती है, ये वक्त ही बताएगा। समीर के साथ मैं शादाब मलिक, तक इम्पैक्ट न्यूज़।